फिर से स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, अमित शाह के आवास पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव बताई जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से कुछ देर में मुलाकात उनके होने वाली है। तो फिलहाल कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जब ये मुलाकात होगी तो कई मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव है। खासतौर पर 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में कई अहम मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर भी और बाकी की जो अब तक कार्य रहे हैं और अधर में अगर लटके हुए हैं तो उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल कई अहम मामले जिन पर चर्चा संभव है। कुछ देर के बाद ही मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में होनी है। दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ बताए जा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज थोड़ी देर के बाद मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात होनी है। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी संभव बताई जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनने और असम में वापस बीजेपी की सरकार बरकरार रहने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया हाल फिलहाल में। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से 2027 की तैयारियों को लेकर के पहले से बीजेपी लगातार इस वक्त एड़ी चोटी का जोर अभी से लगाए हुए देख रही है। और साथ ही साथ इसके पहले आपको याद भी होगा कि कई दफा अब तक इस तरीके की बैठकें हो चुकी हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं, कई अधिकारियों के साथ भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। तो ये तैयारी एक तरीके से बीजेपी के लिए मानी जा रही है। हालांकि आज किन बातों को लेकर के चर्चा होगी ये कुछ देर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में ये मुलाकात होनी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है और ऐसे में ये जो मुलाकात दोनों के बीच में हो रही है इसको लेकर के बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो ये मुलाकात होनी है योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की, ये किन मायनों में खास है, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं दोनों के बीच में, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल बेशक सुरभि, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले ही जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और माना जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिपरिषद की शपथ हुई है, जो एक्सपेंशन हुआ है, उसमें विभागों किस तरह से बंटवारा होगा उसको लेकर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, महत्वपूर्ण ये है कि मध्य क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनकी एक बैठक होनी है जगदलपुर में, उसको लेकर भी एक रणनीतिक हो सकता है कि उसको लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा हो। लेकिन महत्वपूर्ण जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें किस तरह से विभागों को बांटा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। और माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद संगठन में भी कई बदलाव होने हैं, तो संगठन किस तरह से बदलाव के, इन तमाम मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जारी है। ठीक है पंकज, साथ ही ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या 2027 के लिहाज से भी ये बैठक बहुत खास है? क्योंकि चुनाव के पहले गृह मंत्री से ये मुलाकात और राजनीति का चाणक्य वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह को माना जाता है, तो क्या इन मायनों में भी, क्योंकि आप जो विभागों के बंटवारे को लेकर के कह रहे हैं कि चर्चा संभव है, तो इसका मतलब ये भी तय हो सकता है कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो सूट करेगा और ये 2027 को ध्यान में रखते हुए वो विभाग उन मंत्रियों को सौंपा जाए, इसको लेकर चर्चाएं होंगी?
बेशक देखिए सुरभि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करती है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि तमाम जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है, कई जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आए हैं जिनको विधान परिषद भेजा गया, उनके बाद उनको मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में अब उनको विभागों का बंटवारा होना है। उसके अलावा ये समीकरण, जाति समीकरण के हिसाब से ये भी तय कर रहा है कि 2027 में किस तरह से जो उत्तर प्रदेश में सरकार को फिर से किस तरह से रिपीट किया जाए, वहाँ से किस तरह से जाति समीकरण के हिसाब से जो स्थितियाँ बनाई जाए, उसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। उसके अलावा देखिए लगातार जब भी गृह मंत्री अमित शाह बैठक करते हैं तो रणनीति तय करते ही हैं कि किस तरह से आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय किया जाए। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सबसे दो प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि विभागों को बंटवारा कैसे करना है, किन किन विभागों को किन किन मंत्री को दिया जाए। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि मध्यवर्ती मध्य क्षेत्रीय राज्य हैं जिनकी बैठक होनी है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर भी चर्चा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण ये कि 2027 की तैयारी के चुनाव के लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें भी तमाम संगठन में बदलाव होने हैं, तो किस तरह से होगा, किनको क्या दायित्व मिलेगा और किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देश में एसआईआर का तीसरा चरण अब शुरू होगा। 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश में अब एसआईआर की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा एसआईआर का तीसरा चरण। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, पंजाब और उत्तराखंड में एसआईआर की शुरुआत होने जा रही है बहुत जल्द। तो फिलहाल 1 जुलाई की तारीख जब तीसरे चरण एसआईआर की शुरुआत होगी। तो एसआईआर को लेकर के ये बड़ा अपडेट माना जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से। अब ये आदेश जारी किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है एसआईआर को लेकर के। पंजाब और उत्तराखंड में एसआईआर होने की है तैयारी। तो 1 जुलाई में एसआईआर का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े लगातार संवाददाता हमारे साथ बने हुए। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि एसआईआर का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है चुनाव आयोग की ओर से भी। पंजाब और उत्तराखंड इस बार ये 2 जगहों पर खासतौर पर 1 जुलाई से इसकी शुरुआत की जाने वाली है। और अपोजिशन बार बार यही सवाल भी खड़े करती रहती है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे उसके एंड पहले आपने एसआईआर शुरू करवा दिया, अब जब उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होने की तैयारियां हैं तो उसके पहले आप यहाँ पर एसआईआर करवा रहे हैं। देखिए ये प्रक्रिया जिस तरह से पहले फेज पे कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, उसके बाद दूसरे फेज पे पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों के एसआईआर की प्रक्रिया हो, लेकिन अब ऐसे में तीसरे फेज में सभी राज्यों को इसमें सम्मिलित किया। अगर मैं बात करूं तो करीबन कई राज्य हैं जिसमें 16 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड सहित 3 जो केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, इन तमाम राज्यों में जो है एसआईआर की प्रक्रिया हो गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि हाँ ये बिल्कुल बेशक है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे पंजाब, उत्तराखंड हो, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम राज्यों की जो प्रक्रिया बची थी एसआईआर की, उसको पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत ये तीसरा फेज का जो है एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 3 राज्यों को छोड़ा गया है जो पहाड़ी इलाकों में है, जहां बर्फबारी की आशंका है। उन राज्यों में जम्मू कश्मीर जैसे राज्य, वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया अभी नहीं होगी। जैसे ही बर्फबारी का जो दौर है या तो कहा जाए ठंड का मौसम चाहेगा, उसके बाद से इन तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी राज्य है और ऐसे में इतने जल्दी में ही ये एसआईआर प्रक्रिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि बहुत जल्द हम इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। इसमें करीबन 3,94,000 के आसपास बीएलओ अपॉइंट किए गए हैं और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो बीएलओ है तकरीबन 3,44,000 के आसपास जो बीएलओ, उनको भी इसमें इस काम में लगाया जाएगा, जिसके जो प्रक्रिया है बहुत जल्द पूरी कर ली जाए। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि खासतौर पे दिल्ली को लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हम इसको एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो प्रयास चुनाव आयोग का साफ तौर पर यह है कि जल्द से जल्द इसी 2026 से पहले ही तमाम राज्यों की एसआईआर की प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाए और जो तटवी छात्र वापस जाऊंगा, जो पहाड़ी इलाकों में जिन राज्यों की एसआईआर प्रक्रिया अभी नहीं हो पा रही है उसको भी शुरुआती तौर पर 2027 की उसको भी पूरा कर लिया जाए। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं फिलहाल